कुछ भी कर लीजिए। आप तलवार में बहुत अच्छे चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक चीज़ है अभय, जो बेसिक में बता रहा हूँ, तत्व में बता रहा हूँ। अब अभय क्या होता है? मुझ में अभय है, मैं नहीं डरता आप लोगों से, लेकिन आप लोग मुझसे डर रहे हैं, तो इस कमरे में अभय नहीं होना चाहिए। अब इस कमरे में हम सब जो है ना, वो सब भय मुक्त हो, तो अभय हो। मैं आपसे नहीं डर रहा हूँ, ये तो आधा अभय हुआ। आप भी मुझसे ना डरें। नारायण भाई का एक गीत है जो उन्होंने लिखा था कि कोई की पण डरिए ना, कोई ने पण डराइए न, तो हम किसी से डरें और न हम किसी को डराएं, दैट इज अभय। और ये सब जगह है, ये शाश्वत है, इसमें चेंज नहीं हो सकता, इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसा समाज या ऐसा समूह जहाँ पर भय हो, इतना सा भी भय हो, वहाँ नहीं, क्योंकि जहाँ भय होगा वहाँ प्रेम और करुणा नहीं होगी, सीधी सीधी बात। और सत्य तक तो आप पहुँच नहीं पाएंगे। सत्य जो है वो सबसे लास्ट पॉइंट है जहाँ आपको पहुँचना है, और ये सारे रास्ते हैं। तो ये है गांधी का एक टोटल आइडिया। और कोई भी एजुकेशन सिस्टम जिसमें बेस में या इसके परिणाम में अगर ये नहीं होंगे, उसमें चाहे आप उद्योग करवा लीजिए, चाहे मातृभाषा में शिक्षण दे दीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, उसके परिणाम अगर ये नहीं निकल रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो गांधी वाला तो नहीं है, कोई और दूसरा होगा, वो भी अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ बुरा होगा। तो ये चीज़ है। गुजरात विद्यापीठ में हम लोग जो करते हैं उसमें हम लोग तंत्र को ज़्यादा पकड़ कर बैठे हैं। खादी पहनेंगे, सुबह चरखा काटेंगे, बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, प्रार्थनाएं हम करेंगे, दिन में 3-3 बार प्रार्थनाएं होंगी, बच्चे अपना काम खुद करेंगे, सुबह सफाई करेंगे, साफ सफाई करेंगे, अपना रोटी अपना बनाना, हॉस्टल में रहते हैं तो उसमें भी वो अपना सहयोग देंगे इस तरीके से। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो तंत्र को हम पकड़ के बैठे हैं, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो हमारी पैडागोजी का पार्ट हम मानते हैं उसको, कि उन्हीं के थ्रू शायद हम बच्चों को कुछ समझा पाएँ, बात कर पाएँ, उसी के थ्रू जो है उनसे एक काउंटर डिस्कशंस हमारे साथ हों, और वो 2-3 साल जब तक हमारे साथ रहें, उन 2-3 सालों में वो बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे जब वो श्रम करते हैं तो उनके मन से हम 2-3 चीज़ें दूर करने की कोशिश करते हैं कि एक तो जो काम करने की जो सूझ है, तो भाई काम कौन करता है? जो पढ़ा लिखा है वो काम नहीं करेगा। ये झाड़ू लगाना मेरा काम थोड़ी है, साफ सफाई करना मेरा काम थोड़ी है, ये सामान को उठा के इधर से उधर रखना मेरा काम नहीं। तो किसका काम है? ये कोई और जो मेरे से कमतर जो व्यक्ति होगा उसका काम होगा, जो मेरे से कम पढ़ा लिखा होगा, जो मेरे से कम आर्थिक परिस्थिति का होगा, जो मेरे से कम सामाजिक परिस्थिति का होगा, उसका काम है, मेरा काम थोड़ी है। तो ये जो एक चीज़ है कि हम साथ में मिलकर उनके साथ काम करते हैं, बात करते हैं उनसे, सभी को एक साथ रखते, हॉस्टल में सबको एक साथ इसलिए रखते हैं कि सभी एक साथ रहना चाहिए, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ऊंच नीच, कोई आर्थिक सामाजिक भेदभाव नहीं, सब एक साथ रहिए, सब एक साथ काम करिए, सब एक साथ रोटी बनाइए, तुम्हारी रोटी बनी हुई मैं खाऊंगा, मेरी रोटी बनाई, अब ये रोटी किसने बनाई है ये पता नहीं है, तो वो रोटी होती है, उसका उद्देश्य जो है पेट भरना होता है, वो कोई भी बनाए। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली हम ये अप्रोच करते हैं उनको कि ये जो भेदभाव है, ये जो हम एक ऐसे समाज पर पहुंचने की कोशिश करें जो हिंसात्मक समाज, जिसमें सब खुशी से रहें, जिसमें सब एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, करुणा हो एक दूसरे के प्रति, जो भजन में भी बताया गया कि पीड़ पर आई जो जानता है वो वैष्णव जन हो सकता है। तो उस वो टारगेट तक पहुंचने की हम लोग कोशिश करते हैं। बहुत सारी चैलेंजेस हैं हम लोगों के सामने जो हम करते हैं, क्योंकि इसी समाज से बच्चे आते हैं, और हालांकि जो बच्चे आते हैं हमारे पास में वो पूरे गुजरात से आते हैं और बहुत रिमोट एरिया से ही आते हैं, क्योंकि कोई बच्चा आके ग्रेजुएशन कॉलेज में जाके कोई खादी कंपलसरी पहनना पसंद नहीं करेगा कि उसको जो है मार्केट की खादी पहनाया जाए। कोई बच्चा ये पसंद नहीं करेगा कि सुबह 6 बजे उठा के चलो प्रार्थना करो, ठीक है, 6:30 बजे 7 बजे उसके हाथ में झाड़ू थमा दिया जाएगा, चलो कैंपस साफ करो, चलो 8-8:30 बजे चलो अपनी रोटियां बनाओ, 20 मिनट और जाओ। ग्रेजुएशन में आके 18-19 साल का बच्चा जो है वो बड़ा क्रांतिकारी होता है। उसका पहला काउंटर कौन होता है? जो उसके सामने होगा। उसके सामने ज्ञान होगा तो भी उसके खिलाफ लड़ लेगा, उसके सामने अज्ञान होगा तो भी लड़ लेगा। ये उसकी सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। इस उम्र के बच्चों की सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है, वो हर चीज़ का काउंटर करते हैं और गुस्से से होते हैं। तो ये हमारे सामने एक समस्या रहती है, और इसलिए बच्चे जो हैं वो बहुत कम हमारे पास में बच्चे आ पाते हैं, और बहुत रिमोट एरिया से बच्चे आते हैं। ये कह सकते हैं कि जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता, या तो वो लोग आते हैं, या जिनके माँ बाप हमारे यहाँ पर पढ़ के गए वो लोग आते हैं। जो माँ बाप कहते हैं अरे बच्चे को सुधार नहीं ले लो, तो वो बच्चे आते हैं। तो दोनों ही तरीके के जो बच्चे हैं वो बहुत सारी अनिच्छाओं को लेकर आते हैं, तो उनके साथ हमको काम करना पड़ता है। हम उनको मातृभाषा में शिक्षण देते हैं। समस्या यहाँ पे भी आती है क्योंकि उनकी अपनी मातृभाषाएं अलग अलग हैं। आते तो गुजरात से ही हैं
किसी की वसावी भाषा है, किसी की वल्लभी भाषा है, कोई कच्छ से आ रहा है, किसी की मैसानी भाषा है, कोई सौराष्ट्र में अलग, राजकोट की अपनी अलग भाषा बोल रहा है, और वो सब आके हमारे पास आते हैं, उनको स्टैंडर्ड गुजराती में पढ़ाते हैं। तो उनको बड़ा लगता है कि सारा ये कौन सी भाषा में पढ़ा रहे हो आप। ठीक है, तो ये भी हमारा, फिर हिंदी में तो अगर पढ़ा दिया तो उनको लगेगा जैसे मैं जर्मन में, आपको मैं जर्मन में पढ़ा रहा हूँ, वैसे उनके लिए हिंदी होगी, और अंग्रेजी तो ऐसे होगी जैसे मैं मार्च से आके पढ़ा रहा हूँ। तो ये इस तरीके के काउंटर्स हमारे साथ, मतलब चीज़ें, चैलेंजेस हैं हमारे सामने, और हम लोग काम करते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम सब काम करने की। लेकिन इतना है कि ये सब गांधीयन एजुकेशन फ्रेमवर्क में करने की कोशिश करते हैं, और हम सब इससे तो सहमत हैं कि जो गांधी का टारगेट है जिस तरीके के समाज का, वो समाज बेहतर समाज है, और कोशिश करें कि हम भी वैसे बनने की कोशिश करें और आगे उसी तरीके के डिलीवर करने की कोशिश करें, लगातार प्रयोग करते रहें। हम कोई भी बात ये नहीं करने कहते कि ये हमारी जो तरीका है वो दी तरीका है, ऐसा कुछ नहीं कहते। लगातार प्रयोग करते रहें, ठीक लगेगा तो करेंगे। हमारे जो एडमिन हैं उनके साथ भी कई सारे हमारे बहस होती है, चर्चाएं होती है, वो भी समझते हैं, नहीं समझते, हम भी समझते हैं, नहीं समझते, सारी चीज़ें चलती है। लेकिन इतनी सहमति ज़रूर है कि गांधी का एजुकेशन सिस्टम जो है वो है तो कोई बहुत ज़ोरदार चीज़, इतना मैं कह सकता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir, for that interesting session. For time being, I would like to say it's not over yet. We will now open the floor for questions. So there is no rule in it. Just raise your hands, and sir will take your questions one by one. सर, दिल्ली विश्वविद्यालय में जैसा कि मैंने देखा है कि सर गुजरात और महाराष्ट्र के बच्चे बहुत कम आते हैं। तो सर आखिर आप गुजरात से हैं, तो मतलब वहाँ पे क्या अलग है? मतलब दिल्ली में वो बच्चे मतलब नहीं आ पाते दिल्ली विश्वविद्यालय, क्योंकि सारे स्टेट से बच्चे आते हैं, वहाँ पे क्या अलग है? गुजरात और महाराष्ट्र में गुजरात के बारे में कुछ कह सकता हूँ। मैं आज से कुछ 6-7 साल पहले अपने स्टूडेंट्स को लेके आया था यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इतिहास विभाग में लेके आया था। ऐसे मेरे दोस्त लोग हैं, 22 बच्चे थे, उनको मैं दिल्ली, आगरा और जयपुर का टूर करवाने गया था। 22 में से 17 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ट्रेन में पहली बार सफ़र किया था, 3rd ईयर के स्टूडेंट थे। गुजरात में एजुकेशन का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा उस तरीके का नहीं है जिस तरीके के दूसरे अन्य राज्यों में, जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या राजस्थान में है। वो एजुकेशन को उस लेवल पर बहुत हाईली एकेडमिक तरीके से नहीं लेते हैं, वो उसको सिर्फ अपनी एक समझ के हिसाब से लेते हैं। पढ़ लें, समझ जाएं, ठीक है, नौकरी तो हम कहीं पे भी कर लेंगे। बहुत एस्पिरेशन, और जो लोग हाईली एस्पिरेशंस वाले होते हैं वो फिर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या वो और कहीं जाते हैं, विदेश में पढ़ने के लिए ज़्यादा जाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि यहाँ से कुछ IELTS वगैरह करके हम विदेश चले जाए, वहाँ अपना कुछ कर लेंगे, पढ़ लेंगे, कुछ कमा के लिए कर लेंगे। जो मेरी अपनी समझ है, 3 अलग अलग तरीके के तबके हैं। एक जो बहुत एलिट क्लास है वो तो कहीं इंडिया में ही नहीं आएगा, ठीक है। जो सेकंड लेवल का, जो मिडिल लेवल का जो क्लास है, उनके लिए गुजरात में ठीक इंस्टीट्यूट्स हैं। उनको ज़्यादातर जो उनकी रुचि होती है वो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में इतनी नहीं होती, बहुत कम रुचि होती है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है गांधीनगर में, वहाँ पर भी गुजरात के बच्चे नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर सोशल साइंस वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा हैं ह्यूमैनिटीज़ के, वहाँ पर वो नहीं जाते हैं, तो वो नहीं उसमें इंटरेस्ट रखते। कॉमर्स का होगा, कोई टेक्निकल एजुकेशन का, उसके इंस्टीट्यूट गुजरात में अपने प्राइवेटाइजेशन की वजह से